तो मंजुलिका की यह देख के जल जाती है कि जिसे वो प्यार करती है उसकी शादी उसी की बहन के साथ हो रही है। तो वो करने लग जाती है काला जादू अपनी ही बहन अंजुलिका के खिलाफ। तो कहानी की शुरुआत होती है कार्तिक यानी रोहन के साथ, जो होता है एक केबल कार में, और उस कार में होता है एक बैग जो किसी का नहीं होता। तो इन सब की फट जाती है कि कहीं इसमें बम तो नहीं। तभी साइड वाली केबल कार से बम कैरा अडवाणी रीत, जो इस मूवी में उसका नाम है, वो रोहन को हाई करती है। रोहन भी उससे हाई करता है, रीत भी हाई करती है। अबे बैग मांग रही हो। रोहन और रीत एक ही बस से जा रहे होते हैं चंडीगढ़। रास्ते में बस 20 मिनट के लिए रुकती है। तो रोहन कहता है कि तुमने यहाँ का म्यूजिक फेस्टिवल देखा? तो रीत कहती है कि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है और उन्होंने कहा है कि बाहर सिर्फ पढ़ाई करना और किताबें खोलना, कुछ और नहीं। राहुल कहता है कि वैसे भी शाम की बस से भी जा सकते हैं, और कौन सा तुम्हारे पापा को पता चलेगा कि इस बीच तुमने कोई भी म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड किया। तो रीत कहती है कि अच्छा ठीक है, और रीत रोहन के साथ चली जाती है। और यहाँ पे गाना शुरू। और शाम के ने पता चलता है कि जिस बस ये सुबह जा रहे थे उस बस का हो गया एक्सीडेंट, और उस बस में बैठे हुए सभी लोग चले जाते हैं पार्टी करने स्वर्ग में। रीत जब घर पे जाने वाली होती है तो इसकी वहाँ पे शादी होने वाली होती है, लेकिन इसके घर वालों को लगता है कि इस एक्सीडेंट में रीत की मौत हो गई है। तो इसके घर में पूरे मातम का माहौल है। तो रीत अपने घर पे कॉल करती है ताकि ये बता सके कि वो उस बस में थी ही नहीं। लेकिन रीत की आवाज उधर नहीं जाती और रीत की बहन की आवाज उधर से इधर आती है। तो रीत की बहन उधर फोन में कह रही होती है कि उसे नहीं पता था कि उसकी बहन की मौत हो जाएगी, क्योंकि वही थी जो भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही थी कि रीत की शादी जिससे होने वाली है उसकी शादी उसकी बहन से हो जाए। रीत को जब पता चलता है कि उसकी बहन उसके होने वाले पति से प्यार करती है तो वो भी खुशी होती है। तो उसे कौन सा उसे शादी करने वाली होती है, और रीत यह तय करती है कि किसी को पता नहीं चलने देगी कि वो जिंदा है। जब तक रीत की बहन की शादी उसके होने वाले पति से नहीं हो जाती तब तक वो खुद को मरा हुआ ही रखेगी। तो रीत रोहन से कहती है कि वो उसके साथ उसे घर चले और वहाँ पे उसकी बहन की शादी कराने में उसकी हेल्प करे। तो रोहन मान जाता है। रीत रोहन को अपने गाँव उस महल में ले जाती है जिस घर में मंजुलिका कैद है, यानी मंजुलिका की आत्मा कैद है। और यहाँ गेट का ताला अपने आप खुल जाता है, घर की लाइट्स अपने आप जलने लगती है और ये लोग महल में चले जाते हैं। महल के बाहर से गुजरा होता है छोटा पंडित और देख लेता है कि इस महल का गेट खुला हुआ है। तो उसकी तो पूरी फट जाती है और वो जाके सबको बता देता है। और वहाँ पे सब लोग महल के अंदर जाते हैं ये देखने के लिए कि महल का गेट किसने खोला। और वहाँ पाते हैं रोहन को, क्योंकि रीत वहाँ पे छिप जाती है और रोहन वहाँ पे छिप नहीं पाता। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो रोहन कहता है कि मुझे तो रीत लेके आई है, पर सब लोग कहते हैं कि रीत तो मर चुकी है। तो रोहन यहाँ पे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं आत्माओं से बात कर सकता हूँ और रीत की आत्मा तो आप लोगों के साथ ही खड़ी है। लेकिन यहाँ रोहन की बात पे किसी को यकीन नहीं हो रहा होता। तो रोहन रीत की इस घर में पुरानी यादों को बताता है जो रीत ने थोड़ी ही देर पहले रोहन को बताया होता है, और सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, रोहन आत्माओं से बात कर सकता है। यहाँ पे रोहन सबसे कहता है कि रीत की आखिरी इच्छा है कि सब लोग इसी घर में आके इसी महल में उसके साथ रहें। लेकिन महल में तो है मंजुलिका की आत्मा, लेकिन फिर भी वो उसकी आत्मा तो कह दे। तो सब लोग इसी महल में आके रहने लगते हैं। महल में रीत का चौथा हो रहा होता है। तभी वहाँ पे राहुल आगे बोलता है कि रीत चाहती है कि सागर की शादी, यानी कि जो रीत का होने वाला हस्बैंड था, उसकी शादी रीत की बहन त्रिशा के साथ हो। और रोहन यह कहता है कि ये रीत की आखिरी इच्छा थी। तो रीत की बात मानने के लिए सब लोग इस शादी के लिए भी हाँ कर देते हैं। एक दिन रात में रोहन और चाचा दारू पी के मंजुलिका का गेट खोलने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे अंजुलिका आ जाती है। अंजुलिका मंजुलिका की बहन है और इन्हें रोक लेती है। यहाँ अंजुलिका मंजुलिका के बारे में बताती है कि बरसों पहले मंजुलिका और अंजुलिका इस महल में आई थी डांस प्रोग्राम करने। मंजुलिका अंजुलिका से जलती थी क्योंकि उसका बाप अंजुलिका को ज्यादा प्यार करता था। तो मंजुलिका काला जादू सीखने लगी। बड़े होने पर कुंवर जी को मंजुलिका बहुत पसंद करती थी, पर कुंवर जी को तो अंजुलिका की लेनी मतलब अंजुलिका पसंद थी। तो कुंवर जी का बाप अंजुलिका का हाथ उसके बाप से मांगता है और शादी तय हो जाती है। ये देख के मंजुलिका की बहुत जलती है कि जिससे वो प्यार करती है उसकी शादी उसी की जुड़वा बहन के साथ हो रहा है। तो एक रात मंजुलिका अंजुलिका पे काला जादू करने लगती है। तभी उसका बाप देख लेता है और मंजुलिका अपने बाप को ही रेस्ट इन पीस कर देती है। फिर अंजुलिका के कमरे में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन अंजुलिका कैसे भी करके खुद को बचा लेती है। तो मंजुलिका उसके पति पे अटैक करती है। तो अंजुलिका मंजुलिका को पीछे से चाकू घोंप देती है और वहाँ पे अंजुलिका मर जाती है। मरने के बाद भी अंजुलिका की आत्मा शांत नहीं रहती और वो कुंवर जी को छत से ढकेल देती है, जिसकी वजह से कुंवर जी पैरालाइज हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग तांत्रिक बुलाते हैं और मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर देते हैं और उसी की आत्मा इस कमरे में 18 साल से कैद है। कैद होने के बाद भी मंजुलिका के श्राप ने इस घर के 8 लोगों की जान ले ली है। एक दिन रीत और रोहन महल के बाहर चील मार रहे होते हैं। तभी उसको छोटा पंडित देख लेता है और जाके बड़े पंडित को बता देता है। तो बड़े पंडित गाँव के कुछ लोगों को लेके आता है और ये कहता है कि रीत तो अभी जिंदा है। तो ये लोग महल की तलाशी लेने लगते हैं। तो रोहन रीत को छुपाने के लिए वो मंजुलिका का गेट खोलता है और उस घर में छुपा देता है, क्योंकि ये लोग नहीं मानते कि मंजुलिका की कोई आत्मा भी है। सबके जाने के बाद जब रोहन रीत को लेने जाता है मंजुलिका के कमरे में, तो वो देखता है कि रीत काले कपड़े पहन के खड़ी है और वो गाना गा रही है, आमी जे तुम
वैसे रीत बस नाटक करी होती, लेकिन कह रहा है यार चुड़ैल बन के भी कितनी हॉट लग रही होती है यहाँ पे। अब क्योंकि इस घर का गेट खुल चुका है तो मंजुलिका आज़ाद हो चुकी है। अंजुलिका को पता चल जाता है कि रीत जिंदा है। अब कैसे पता चलता है ये मुझसे मत पूछना। रोहन, रीत और अंजुलिका तांत्रिक के पास जाते हैं ताकि वो मंजुलिका को दोबारा पकड़ सके और दोबारा उस कमरे में कैद कर सके, लेकिन उसके ही अगले दिन मंजुलिका उस तांत्रिक को भी मार देती है। रात में रोहन को गांव वाले एक आत्मा से बात करने के लिए ले जाते हैं और वहाँ पे रोहन देखता है कि पंडित और उसकी बीवी भूत बन के नकली दीवार पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और तभी रोहन उनको देख लेता है और वहाँ पे उनको बहुत मारता है। तभी वहाँ पे रियल मंजुलिका भी आ जाती है और सबको बड़ा मारती है। पंडित भाग रहा होता है तो रोहन को यकीन नहीं होता कि मंजुलिका आ गई है, तो वो भी देखने चला जाता है और उसको मंजुलिका चारों तरफ से घेर लेती है और अंधेरा। रोहन महल में आता है और वो भी गाना गा रहा होता है, हामी जे तुम। रोहन को देख के लग रहा होता है कि मंजुलिका की आत्मा रोहन के अंदर ही आ गई है और वो बंगाली में भी बोलने लगता है। रोहन सबको थोड़ा डराता है तो अंजुलिका रीत के गले पे चाकू रख देती है और मंजुलिका की आत्मा को अंजुलिका बोलने लगती है। तभी वहाँ पे रोहन सबको बताता है कि जो जिंदा है वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है। मंजुलिका ने काला जादू करके अंजुलिका को कंट्रोल किया और फिर उसके कपड़े पहन के खुद बेड पे जाके लेट गई और जब असली अंजुलिका कमरे में गई तो उसे मंजुलिका ने मार दिया। बाद में उसके पति को भी पता चल जाता है कि जो उसके साथ है वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है, तो उसे भी धक्का दे देती है और उसका पति भी पैरालाइज हो जाता है। अब यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि जो जिंदा है वो अंजुलिका नहीं मंजुलिका है, तो सबके सब नकली अंजुलिका को ले जाकर उसी कमरे में बंद कर देते हैं जिस कमरे में मंजुलिका की आत्मा कैद थी और उस कमरे में मंजुलिका जाती है और अंजुलिका को मार देती है और कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज रात मंजुलिका के दर्शन जरूर होंगे।